अमर आत्मा ही ज्ञान कर प्राप्त करती है। आत्मा में ही संज्ञान तथा प्रतिधारणा या स्मृति की योग्यता होती है। आत्मा ही सीखती है और भूलती है। यदि कोई मनुष्य स्व संबंधी सत्य को जान लेता है और आत्म सचेतन हो जाता है और अशुभ को भूल जाता है, तो वह स्वर्ग के राज्य में देवत्व की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। शिव भगवान उवाच। यह परखने के लिए कि आत्मा है या नहीं है, हमें यह देखना होगा कि क्या कोई अंतर विवेकशील या चैतन्य में सत्ता है जिसका अस्तित्व शरीर से भिन्न है। इसकी जांच करने का तरीका यह हो सकता है कि हम देखें कि क्या वह व्यक्ति जो कि महसूस करता है, अवलोकन करता है, समझता है या सीखता है, वह कोई शाश्वत सत्ता है। यदि कोई शाश्वत सत्ता हो तो आत्मा का अस्तित्व कम से कम सिद्धांततः एक सिद्ध तथ्य होगा, क्योंकि शरीर मननशील है। अब इस बात का परीक्षण करने के लिए क्या सिद्धांततः किसी शाश्वत सत्ता के अस्तित्व का होना हमारे उस जीवन के लिए आवश्यक है जिसे कि हम जीते हैं। हम उदाहरणार्थ इस बात का परीक्षण कर सकते हैं कि हम सीखते कैसे हैं, क्योंकि सीखना अंतर विवेकशील प्राणी का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसीलिए आइए हम एक क्षण के लिए विचार करें कि हम ज्ञान कैसे अर्जित करते हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि ज्ञान की उत्पत्ति प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन से होती है, किंतु वस्तुतः यह केवल अंशतः सत्य है, क्योंकि वास्तविक व्यवहार में ज्ञान सदैव हमारी पूर्ववर्ती ज्ञान का उपांतरण या परिवर्धन होता है। भले ही हमारा पूर्ववर्ती ज्ञान कितना भी परिष्कृत प्रारंभिक ज्ञानत्रालों से भरा हुआ क्यों ना हो, यदि कोई पूर्ववर्ती ज्ञान न होता तो प्रेक्षण मात्र से कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं होता, यानी ऑब्जर्वेशन से ही सिर्फ नया ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वस्तुतः पूर्ववर्ती ज्ञान के बिना, अगर पहले से कुछ ज्ञान नहीं है, तो उस प्रेक्षण उसका सामान्य अर्थ में विद्यमान ही नहीं होंगे, क्योंकि पूर्ववर्ती ज्ञान के बिना व्यक्ति के पास वह जो कुछ भी देखता है उसे समझने या उसका निर्वाचन करने का साधन ही नहीं होता। अगर हमारे पास पहले किसी किसी चीज का थोड़ा ज्ञान है, तभी हम उसका अगला ज्ञान, आगे का ज्ञान ले सकते हैं। अगर हमारे पास उसकी कोई जानकारी नहीं तो हम नहीं ले सकते, समझ में नहीं आएगा। अब यदि ज्ञान के अर्जन के संबंध में हमारा यह विचार सही है, जैसे कि वस्तुतः वह है, तो स्पष्टतः वह अनंत प्रतिपगमन की ओर ले जाता है, क्योंकि हमारा वर्तमान ज्ञान हमारी पूर्ववर्ती ज्ञान के रूपांतरण या परिवर्धन के कारण है, और हमारा पूर्ववर्ती ज्ञान और भी पूर्ववर्ती ज्ञान के रूपांतरण या परिवर्धन के कारण था। और इस प्रकार यह सिलसिला अंतहीन रूप में चलता जाता है। इस प्रकार अंतिम विश्लेषण में हमारा ज्ञान अंततः किसी सहज ज्ञान संभाव्यता की ओर वापस लौटता है। इस प्रकार विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मस्तिष्क के अतिरिक्त कोई अजन्मा अनादि स्व अंतर विवेकशील सविज्ञ शाश्वत सत्ता है, जो कि आत्मा कहलाती है। आइए हम एक ठोस उदाहरण पर विचार करें। एक बालक किसी चिड़ियाघर में जाता है। जब वह किसी विशिष्ट पिंजरे के पास जाता है और उसमें किसी जानवर को देखता है, तो उसका मार्गदर्शक बताता है कि यह एक ऊंट है। अब चूंकि बालक के पास दूसरे जानवरों उदाहरणार्थ कौवा, घोड़ा, भैंस संबंधी पूर्णतः ज्ञान है, इसलिए वह अन्य जानवरों संबंधी अपने पूर्ववर्ती ज्ञान का कुछ रूपांतरीय या परिवर्तित कर यह ज्ञान अर्जित करता है कि ऊंट कैसा दिखाई देता है। ज्ञान अर्जन की यह प्रक्रिया शाश्वत से ही चलती रही है। इसलिए हमें उस आयु में भी या जन्म के पूर्व की अवस्था में भी कुछ पूर्ववर्ती ज्ञान संभाव्यता को स्वीकार करना होगा। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक शाश्वत अंतर विवेकशील सत्ता है, जो कि आत्मा कहलाती है। अभिवृत्तियां या प्रवृत्तियां आत्मा के शाश्वत स्वभाव या संस्कारों के रूप में विद्यमान रहती है। एक अन्य तर्क के द्वारा भी यह सिद्ध किया जा सकता है कि आत्माएं शाश्वत होती है। हम पुनर्जन्म की कुछ घटनाओं का वर्णन पहले ही कर चुके हैं। अब चूंकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के परिवार से भिन्न परिवार में जन्म लेता है, उसकी
स्वभावगत विलक्षणता, उसकी मानसिक रचना, उसका रंग, उसके शरीर का आकार दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होता है और दूसरे की तुलना में वह भिन्न पर्यावरण में और भिन्न आर्थिक स्थिति वाले माता पिता के घर में जन्म लेता है। इसीलिए कई आध्यात्मिक नियमों के आधार पर उनके इन अंतरों की व्याख्या की जा सकती है। श्रीमद् भागवत गीता यह समझाती है कि किसी विशिष्ट शरीर, परिवार तथा पर्यावरण में किसी आत्मा की अभिव्यक्ति, आत्मा का उद्भव, आत्मा के गत जन्मों के संस्कारों या पूर्व स्ववृत्तियों पर निर्भर होता है। इस प्रकार प्रत्येक जन्म की व्याख्या इस समय के आधार पर की जा सकती है कि उस आत्मा ने अतीत में अनेक जन्म लिए हैं। इसीलिए यदि हम जन्मों पर निरंतर प्रतिपगमन में विचार करते रहें तो और ही अनंतता की ओर बढ़ जाएं, क्योंकि यह जन्म पूर्व जन्मों से प्राप्त हुई निश्चित पूर्व प्रवृत्तियों के कारण होता है तथा वे पूर्व जन्म उनके भी पूर्व जन्मों के निश्चित पूर्व प्रवृत्तियों के कारण होता है और इसी प्रकार ये सिलसिला अपरिमित चलता रहता है। यदि हम प्रत्येक जन्म के पीछे छिपे कारण पर विचार करें तो हम आखिरकार उस समय बिंदु पर पहुंचेंगे जब आत्मा की दुनिया कहलाने वाले उसके अव्यक्त निवास स्थान से पहली बार उद्भव हो। किंतु गीता कहती है प्रथम जन्म भी आत्मा के स्वभाव के अनुसार हुआ था, क्योंकि यद्यपि एक विश्व चक्र में अंत में आत्माएं अपने दुष्कर्मों से मुक्त हो जाती है तथा मन की अचल या प्रशांत दशा वाली आत्मा लोक में निवास करती है, तथापि प्रत्येक व्यक्ति आत्मा का स्वभाव प्रच्छन्न रूप से विद्यमान रहता है। इसलिए यह बात याद रखी जानी चाहिए कि व्यक्तिगत स्वभाव व संस्कार, प्रवृत्तियां आदि आत्मा के शाश्वत दिक्कोण है। जिस समय कोई आत्मा विश्व नाटक के रंगमंच में पर अवतरित होती है, उसी समय से उसके प्रच्छन्न विचार या उसकी इच्छाएं और उसमें प्रत्येक अभिव्यक्त होने लगते। तब से विचारों या अंत तक संविलीन संस्कारों की संपूर्ण श्रृंखला पूर्ण हो चुकने या इस कर्म क्षेत्र पर चल रहे सृजनात्मक नाटक में पूर्णतः संप्रेषित तथा अभिव्यक्त हो चुकने पर आत्मा पुनः अगले कल्प में वहां उसके संविलीन विचारों की श्रृंखला पूर्ववर्ती कल्प के विश्व चक्र में अभिव्यक्त होने लगी थी। इसी प्रकार यह पुनरावृत्ति चक्रों में अंतहीन रूप से चलती रहती है। इस प्रकार विचार या संकल्प और प्रवृत्तियां शाश्वत रूप से प्रत्येक आत्मा के अभिन्न अंग होते हैं और इस अर्थ में आत्मा का प्रत्येक विचार या कर्म परिवर्तनशील होता है। इससे यह भी प्रकट होता है कि आत्माएं शाश्वत होती हैं, इसलिए वे शून्य स्तर से सीखना आरंभ नहीं करती। वो मूल प्रवृत्तियां यह सिद्ध करती हैं कि आत्मा अमर है। जिज्ञासा की अवधारणा आत्म परीक्षण आदि की मूल प्रवृत्तियों को भी, जिन पर अनेक मनोवैज्ञानिकों ने चर्चा की, कि आत्मा को शाश्वत अथवा अमर मानने पर उचित रीति से समझा जा सकता है। आत्मा को शाश्वत अथवा अमर मानने पर उचित, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि इन मूल प्रवृत्ति की उत्पत्ति कहाँ से हुई। मैकडॉनल्ड तथा अन्य व्यक्तियों ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है, जिन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि हम इस बात का पता नहीं लगा सकते जिन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि हम इस बात का पता नहीं लगा सकते कि मूल प्रवृत्तियों का जन्म कब हुआ था। वे जन्म जात होती, यद्यपि कभी कभी प्राक्शन होती है। इन सभी कारकों पर विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आत्माएं अमर तथा अनेक होती है तथा प्रत्येक आत्मा की उसकी अपनी प्राक्षण संभावनाएं होती हैं। इस प्रकार से हम यह समझ लेने पर कि स्व एक शाश्वत सत्ता है जो कि शरीर से भिन्न है, हमें आत्मा सचेतन होना चाहिए, क्योंकि शरीर सचेतन अज्ञान पर आधारित होता है, इसलिए वह सभी दुखों का मूल है। हमें यह सचेतना होनी चाहिए, मैं शाश्वत और अमर हूँ, मैं अभौतिक हूँ तथा स्वयं प्रकाशी सत्ता हूँ। मैं सचेतन प्रकाश का एक बिंदु हूँ और सद्ज्ञान प्राप्त कर ऊंचे से ऊंचा उठ सकता हूँ।
ओम शांति, ओम शांति, ओम